परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। एक दिन क्या हुआ कि महाभारत का युद्ध तो विश्राम हो ही गया था। एक दिन विदुर जी महाराज पांडवों के यहाँ पधारे। तो विदुर जी महाराज पांडवों से मिले। इसके बाद में जब रात हुई तो विदुर जी महाराज गए धृतराष्ट्र के पास, जो कौरवों के पिता हैं, दुर्योधन के पिता हैं धृतराष्ट्र महाराज, और माता गांधारी गए तो देखा कि एक बड़े दिव्य कक्ष में पांडवों ने सारी सुविधाओं से भरपूर कक्ष है, जिसमें धृतराष्ट्र जी महाराज अपनी पत्नी के साथ विराज रहे हैं। विदुर जी गए और जाकर के प्रणाम किया अपने बड़े भ्राता को और बैठ गए। कुशल मंगल पूछा धृतराष्ट्र जी से। उसके बाद पूछते हैं कि एक बात बताओ, क्या ये पांडव आपकी सेवा तो भली प्रकार से करते हैं ना? कोई कमी तो नहीं रहती आपकी सेवा में? ध्यान तो देते हैं आपके ऊपर? तो आज धृतराष्ट्र जी महाराज के मुख से एक बात निकल गई। धृतराष्ट्र जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो पांडव हैं ना, बड़े दिव्य हैं, ये मेरी बड़ी सेवा करते हैं। इतनी सेवा करते हैं कि शायद इतनी सेवा तो मेरा पुत्र दुर्योधन भी मेरी नहीं करता। मेरे 100 पुत्र मिल करके भी मेरा इतना ध्यान नहीं रखते जितना ध्यान ये 5 पांडव मेरा रखते हैं। और जब ये बात कर ही रहे थे तो विदुर जी को क्रोध आ गया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को डांट करके कहा, आपको लज्जा नहीं आती है ऐसी बात करते हुए? जिन पांडवों को मारने के लिए, जिनकी हत्या करने के लिए आपके पुत्रों ने तरह तरह के षड्यंत्र किए, कभी लाक्षागृह में जला करके मारने का प्रयास किया, कभी भीमसेन जी महाराज को विष दे करके हत्या करने का प्रयास किया, और आपने भी कोई कम नहीं किया पांडवों के साथ। और सबसे बड़ी बात, जिन पांडवों ने आपके 100 पुत्रों की हत्या कर दी, आप अभी भी उन्हीं पांडवों के यहाँ बैठ करके रोटी तोड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? हे महाराज, आपकी स्थिति स्वान के समान हो गई है। स्वान का अर्थ समझते हैं आप लोग? आपकी स्थिति स्वान के समान हो गई है। अभी भी समय है, पूरा जीवन तो आपने अपने कर्मों पे ध्यान दिया नहीं। अब जो थोड़ा बहुत आपका बुढ़ापा बचा है, कुछ अच्छे कर्म कर लीजिए ताकि आपका उद्धार हो जाए। धृतराष्ट्र जी महाराज विदुर के चरणों में गिर गए, बोले अब हमारे कल्याण का आप ही साधन बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? विदुर जी महाराज कहते हैं तो चलो मेरे साथ, अब इस सुख सुविधा का मोह त्याग दो। विदुर जी महाराज रात ही रात माता गांधारी और धृतराष्ट्र जी को साथ में लेकर वन की तरफ निकल गए। प्रातः काल हुई, पांडव आए, देखा कि काकाश्री हैं ही नहीं, तो बड़ी चिंता हुई। युधिष्ठिर कहते हैं कि ऐसे हमसे कौन सा पाप हो गया, ऐसी कौन सी गलती हो गई जो रातों रात महल को छोड़ के चले गए। बड़ी चिंता हुई। फिर नारद बाबा आते हैं और कहते हैं कि विदुर जैसे महात्मा के साथ गए हुए हैं, उनका कल्याण हो गया है, अब उनकी चिंता मत करो। तो जीवन में हर चीज का एक समय होता है। समय रहते हमें अपने जीवन का सारा कार्य कर लेना चाहिए। इधर परीक्षित जी महाराज का प्राकट्य होता है। जन्म होने के बाद ये पांडवों को खबर मिलती है कि द्वारिका में भगवान ने अपनी लीला को विश्राम करके अपने निज धाम को पधार गए हैं। और ये संदेश अर्जुन जी महाराज आकर के देते हैं 5 पांडवों को कि अब भगवान इस पृथ्वी पर नहीं रहे।
वो अपने निज धाम को पधार गए। और जब ये बात मैया कुंती ने सुना तो मैया कुंती ने तुरंत अपने हृदय में ठाकुर जी को धारण करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद जो 5 पांडव थे उन्होंने विचार किया कि जब भगवान ही इस पृथ्वी पे नहीं है तो हमारे रहने का अब कोई अर्थ नहीं, हमें भी नहीं रहना। तो उसी समय 5 पांडवों ने जो राज्यपाठ था वो परीक्षित जी को सौंप दिया और सौंप करके निकल गए स्वर्गारोहण के लिए। और हिमालय की यात्रा करते करते वो सब स्वर्ग लोक को प्रस्थान करते हैं। परीक्षित जी महाराज का जब राज्य आया ना तो जैसे युधिष्ठिर जी महाराज धर्मात्मा थे उसी प्रकार परीक्षित जी महाराज भी धर्म कर्म को मानने जानने वाले और करने वाले थे। भीम के समान बलशाली थे, अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी थे। एक दिन परीक्षित के मन में ये विचार आया कि मैं राजा हूँ और राजा का कर्तव्य होता है कि उसके राज्य में उसकी प्रजा को कोई कष्ट ना हो, ये राजा का पहला कर्तव्य है। तो आज जरा मैं वेश बदल के चलता हूँ देखने कि कहीं मेरी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं, या मेरी प्रजा में क्या चल रहा है। परीक्षित जी महाराज जब वेश बदल करके निकले तो जहाँ जाते वहीं उनको उनके पूर्वजों के गुणानुगाथा सुनने को मिलती। बड़े प्रसन्न हुए, पूरे नगर में भ्रमण किया, जहाँ जाते वहीं पांडवों की प्रशंसा सुनते। भ्रमण कर ही रहे थे कि आज परीक्षित जी महाराज ने एक बड़ी विचित्र स्थिति देखी अपने नगर में। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि आज एक दुष्ट व्यक्ति एक बछड़े और गाय को बुरी तरह से पीटता हुआ लेके जा रहा था। बछड़े के 3 चरण टूट चुके हैं, खंडित हो गए हैं, वो एक चरण पे चल रहा है और गौ माता रोए जा रही हैं। जब ये दृश्य देखा ना परीक्षित जी महाराज ने तो क्रोध में भर गए, तलवार निकाल लिया और निकाल करके दौड़ पड़े उस दुष्ट व्यक्ति के पीछे और डांट के कहते हैं कि रे दुष्ट, तू है कौन जो मेरे नगर में आकर के इतना घृणित कर्म कर रहा है, गौ माता को इस तरह से पीटता है, लज्जा नहीं आती। तभी परीक्षित जी महाराज ने गौ माता और बछड़े को आपस में बात करते हुए सुना, जैसे हम आप बात करते हैं। बछड़ा कहता है कि हे माता, आप क्यों रोती हो? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 3 चरण टूट गए हैं और ये मुझे बड़ी बुरी तरीके से मार रहा है, पीट रहा है, इसलिए मेरे कष्ट को देख करके आप रो रही हो क्योंकि आपका पुत्र कष्ट में है। गौ माता कहती है, पुत्र आपको, आपकी ये दशा है इसका तो मुझे कष्ट है ही, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट तो इस बात का है कि जिन गौ माता के चरणों की धूलि को भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अपने मस्तक पे धारण करते थे, जिसकी रक्षा के लिए भगवान ने कभी रामा अवतार लिया तो कभी कृष्णा अवतार लेकर के पृथ्वी पर आए और गोपाल कहाए, गौ के पालक कहाए, आज उनकी गौ माता की ये दशा हो रही है। काश मेरे गोपाल होते, आज हमारी ये दशा ना होती। और जब परीक्षित जी महाराज ने इतनी बात सुनी ना तो उनको विश्वास हो गया कि ये गाय और जो बछड़ा है ये कोई साधारण नहीं है,